जब माँ ने 8 महीने के मासूम को गले लगाया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और माँ काफी परेशान थी। माँ ने जो है वो उम्मीदें छोड़ दी थी कि उसका बेटा जो है वो वापिस भी इस दुनिया में फिर से आएगा। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने परिवार का, और अगर परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, गर्माहट में रखिए। छोटे बच्चे हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक अपराधी को पकड़ डाला। अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शिवांगी 10 मई को जो है 2023 को पुलिस में कंप्लेन करती है बिसरख थाना क्षेत्र में कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो शिवांगी ने अपनी माँ बबीता को अपने घर बुलाया था बच्चे की देखभाल करने के लिए। जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके एक बेटा हुआ। अब क्या था कि माँ बबीता जो है वो, मतलब बच्चे की नानी जो है वो बच्चे की देखभाल कर रही है। और एक दिन क्या होता है कि बबीता अपने पति के साथ जाती है दवाई लेने की हॉस्पिटल में, और बबीता को अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए जाना था। इसलिए बबीता को शिवांगी को कोई टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ बबीता जो थी वो अपने नाती के पास थी। अब शिवांगी अपने पति के साथ हॉस्पिटल चली जाती है दवाई लेने के लिए, और अपने बच्चे को अपने नानी के, अपनी माँ मतलब बच्चे की नानी के पास, बबीता के पास छोड़ जाती है। लेकिन जब शिवांगी हॉस्पिटल से आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पे जो है वो उसकी नानी भी फरार हो चुकी होती है और बच्चे को भी अपने साथ ले जा चुकी होती है। काफी खोजबीन की जाती है लेकिन नानी का कोई पता नहीं चलता। बाद में जो है वो शिवांगी अपनी माँ के घर पहुंचती है, संभल में, मुटैना गांव में। संभल के मुटैना गांव में जो है वो बबीता का घर है। तो शिवांगी अपने पति के साथ पहुंचती है, लेकिन बच्चा वहां पर भी नहीं था। अब क्या होता है कि पुलिस में वो जो शिवांगी कंप्लेन कर देती है। अब पुलिस आती है और पुलिस जो है वो उसकी नानी से बच्चे के बारे में पूछती है। तो उसकी नानी बबीता बताती है कि बच्चे को जो है वो उसने 2 लाख रुपए में बेच दिया है। अब बच्चे को उसने जमुना नाम की एक महिला जो कि हापुड़ में रहती है, उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया है। पैरों तले जमीन खिसक के दूर हो जाती है जब शिवांगी को ये पता चलता है कि उसकी माँ ने अपने नाती को 2 लाख रुपए में बेच दिया है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो शिवांगी है वो काफी रोती है, काफी चिल्लाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता बेचारी के हाथ में, क्योंकि बच्चा जो था उसके पास से जा चुका होता है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो पता धीरे धीरे पता करके पहुंच जाती है जमुना के घर हापुड़ में। अब पुलिस जब जमुना को पकड़ लेती है और जमुना से वो पूरी बात पूछती है, तो जमुना जो है वो सारी बात बताती है। और जमुना बताती है कि उसने जो है वो बच्चे को बबीता से खरीदा था। अब जमुना ने जो है वो बच्चे को डॉक्टर दीपक को बेच दिया है। अब डॉक्टर दीपक के यहाँ पे जब पुलिस हापुड़ में जाती है तो डॉक्टर दीपक जो है वो पूछताछ पूरी की जाती है। अब डॉक्टर दीपक जो है वो पूरी बात बताता है। डॉक्टर दीपक बताता है कि उसने ओमवीर नाम के आदमी को जो है वो बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच दिया है। अब क्या होता है कि ओमवीर नाम के आदमी को पकड़ा जाता है। ओमवीर नाम का आदमी जो है वो डॉक्टर दीपक बताते हैं कि ओमवीर नाम के आदमी को बेटे की जरूरत थी, लेकिन उसके बेटा नहीं था, तो इसलिए उसने 2 लाख रुपए में ओमवीर नाम के आदमी को बेटा बेच दिया। और उसने जो है वो जमुना से इस बारे में बात की, और जमुना ने फिर
बबीता से इस बारे में बात की। और जब बबीता को बेटा मिल गया तो उसने अपने ही लड़की का बेटा जो है वो बेच दिया। अब डॉक्टर दीपक ने बताया कि उसने 50,000 रुपये जो है वो बबीता को दिए, 50,000 रुपये जमुना को दिए और 1,00,000 रुपये उसने खुद अपने पास रखे। अब पुलिस जो है वो इन सब आरोपियों को अरेस्ट करती है और जो बेटी है वो अपने बेटे को पाने के लिए इतनी बेचैन होती है कि शिवांगी चाह रही है कि उसका बेटा कब उसकी नज़रों के सामने आ जाए। अब क्या होता है कि जमुना नाम की महिला जो है वो पुलिस को लेकर के ओमवीर के घर चली जाती है और ओमवीर के पास जो है वो बेटा बिल्कुल सकुशल होता है, बिल्कुल ठीक ठाक से होता है। ओमवीर जो है वो बच्चे को अपनी बेटे की तरह देखभाल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को खरीदा होता है और उनके बेटे की ज़रूरत होती है। अब जब शिवांगी के पास उसका बेटा वापस आ जाता है शिवांगी की गोद में, तो शिवांगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और शिवांगी का कहना ये था कि उसने अपने बेटे को पाने की उम्मीद ही खो डाली थी कि उसे कभी उसका बेटा भी मिलेगा। पुलिस ने जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। शिवांगी जो है वो पुलिस का धन्यवाद क्या क्या करके नहीं थकती है और उसने बहुत ज़्यादा बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया कि उनकी वजह से जो है वो उसके 8 महीने के बाद उसका बेटा उसको बरामद हो गया। शिवांगी बताती है कि उसने अभी अपने बेटे का नामकरण भी नहीं किया था, बेटे का नाम भी नहीं रखा था, लेकिन बेटे के कान पे जो था वो एक निशान था जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे को पहचान लिया। अब शिवांगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और इधर दोस्तों आरोपियों की एक पूरी मंडली तैयार हो गई थी जिसमें एक जमुना थी, एक बबीता थी, एक डॉक्टर दीपक था और एक ओमवीर नाम का आदमी था। इन चारों को पुलिस जो है वो पकड़ लेती है और अपने थाने में ले जाती है और शिवांगी जो है वो अपने बेटे को लेकर के खुशी खुशी अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। आज की कहानी जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज का हम हर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, अगर आपको ये चीज़ें बतानी होती है कि आपको इस कहानी की क्या सीख मिली तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखें फिर आप हमें कमेंट जरूर करें कि इस कहानी से आपको ये सीख मिली। मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि शिवांगी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि शिवांगी की डिलीवरी होनी थी तो उसने अपनी माँ को देखभाल के लिए घर पे बुलाया था। इंसान जो है वो पैसों के लिए इतना अंधा हो चुका है, इतना पैसों के लिए इतना कि वो रिश्ते नातों को भी भूल चुका है। इधर बबीता ने जो है वो रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी का बेटा है जिसको उसने कुछ पैसों के लालच में जो है वो आगे बेच दिया। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें भगवान ने दिया हमें उसी में सुकून करना चाहिए। और ये बहुत गलत चीज़ है कि पैसों के लालच में जो है वो एक इंसान रिश्तों को भूल करके अपने बच्चों को ही बेच देता है। अब क्या हुआ इस कहानी में, बबीता जो है वो अपनी बेटी की नज़रों में गिर गई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और ज़िंदगी भर जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक ऐसा धब्बा लग गया कि जो उसकी बेटी है वो हमेशा ये इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि उसकी माँ ने पैसों के लालच के लिए अपने ही बेटे को जो है वो बेच दिया था, अपने नाती को बेच दिया था। दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि गुनाहों के दलदल में खुद को ना फंसाएं क्योंकि गुनाहों का दलदल कीचड़ जो है वो बहुत जल्दी इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। इस कीचड़ से जितनी दूर बचा जा सके उतनी बहुत अच्छी बात है। और बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जिसमें आपको आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी सुनना पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आप जरूर कमेंट में हमें जरूर बताना और कमेंट में हमें दोस्तों जरूर ये भी बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। उम्मीद करती हूँ कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।